हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिल दहला देने वाली सच्ची घटना से जहां एक माइंस के कोलैप्स होने से 33 वर्कर्स ज़मीन से 2300 फुट नीचे फंस गए थे। आखिर क्या हुआ उनके साथ, क्या वो बच पाए और क्या उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, इन सब का जवाब मिलेगा वीडियो के लास्ट में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं निहार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट का एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Tell me piece yourself back together now. What's your vision? 33 वर्कर का एक क्रू हर दिन की तरह जमीन से 2300 फीट नीचे एक माइंस पे काम करने गया था। इस माइंस पे जाने का बस एक ही रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी वही एक रास्ता। माइंस का बॉटम जहां वर्कर लोग काम करते थे वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और ऑक्सीजन बहुत कम। उस दिन माइंस में सारे काम रोजाना की तरह चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा घटना घटी जिससे कि सारे वर्कर की जिंदगी में भूचाल आ गया। ये दिन था 5 अगस्त 2010 का, जब चिली के एटाकोमा डेजर्ट के बीचों बीच एक माइंस पर कॉपर एंड गोल्ड का माइनिंग चल रहा था। ये माइंस सेंट जोस के नाम से जाना जाता था, जिसको कि एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करती थी। और माइंस का बॉटम जमीन से 2300 फीट के नीचे थी, जहां से जाने का रास्ता एक स्पेरिकल ट्रैक था, जिसमें जीप की मदद से वर्कर को पहुंचाया जाता था हर रोज। इस माइंस में हर साल 30 से 40 वर्कर अपनी जान से हाथ धो बैठते थे और 5 अगस्त 2010 वाले दिन इसमें 33 लोग मौजूद थे। जमीन में जिस जगह ये लोग काम कर रहे थे वह माइंस में क्रैक पड़ जाने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और एक बहुत बड़ा पत्थर माइंस पे आ गिरा। पत्थर ने माइंस में आने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसे हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इस हादसे से वर्कर लोगों की जान तो नहीं गई किसी की, मगर अब वो लोग एक ऐसी जगह पर फंस चुके थे जो कि जमीन से करीबन 2300 फीट नीचे था। ना ही वो अब वापस जा सकते थे और ना ही उनके पास उतना खाना मौजूद था और ना जमीन से कोई कांटेक्ट। उसके बाद जब ये खबर पूरी चिली में आग की तरह फैल गई, तब माइनिंग कंपनी ने फौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबको यही फिक्र लग रही थी कि उनके अपने अभी जिंदा हैं या नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि माइंस के अंदर जाके देखे। उस वक्त माइनिंग कंपनी का कहना था कि कोलैप्स की वजह से माइंस बहुत कमजोर हो चुका है और उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे माइंस में फंसे हुए वर्कर की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। लेकिन वहाँ एक रिटायर्ड माइनर जोस वेगा भी मौजूद था, जो उन फंसे हुए वर्कर में से एक एलेक्स नामी व्यक्ति का बाप था और वो किसी भी हालत में अपने बेटे को बचाना चाहता था। इसके लिए वो अपनी जान खतरे में डालने के लिए भी राजी हो गया। जब रिटायर्ड जोस अपनी गाड़ी में माइंस के अंदर जा रहा था, तब माइंस के अंदर उसने जो देखा उसको बयां करना उसके लिए भी कठिन था। वहाँ का मंजर बहुत ही डरावना बन चुका था और उसका कहना था कि वहाँ जगह जगह क्रैक्स बन चुके थे और छोटे छोटे पत्थर गिरने की सिलसिला जारी था। थोड़े आगे जाके जोस ने जो देखा उसे देख के उसके होश ही उड़ गए। उसके रास्ते में एक मेगा स्टोन ने उसका रास्ता रोक लिया था और ये वही पत्थर था जिसने पूरे माइंस को कोलैप्स कर दिया था। और ये कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि डोराइट का बहुत बड़ा पत्थर था और ये ग्रेनाइट से 2 गुना हार्ड होता है और एक अंदाजे से इसका वजन करीबन 7 लाख टन जितना वजनी था, यानी कि बुर्ज खलीफा के मास से भी 2 गुना ज्यादा। अब ये तो तय था कि किसी भी हालत में इसे ना ही हटाया जा सकता है और ना ही इसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन जोस को पता था कि इस माइंस में वेंटिलेशन टनल मौजूद था जो सीधे माइंस के बॉटम तक जाता है। तो उसके बाद जोस ने सर्च पार्टी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वेंटिलेशन टनल से माइंस के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। और अभी ये लोग तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ और इस कोलैप्स के वजह से वेंटिलेशन शाफ्ट पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अब धीरे धीरे जोस की भी उम्मीद जवाब देने लगी थी और ना अब वहां जाने का कोई रास्ता बचा था और ना ही कुछ उम्मीद। पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और अब ये मामला इतना बड़ा बन चुका था। चिली गवर्नमेंट ने अब ये मामले को अपने हाथ में लेने का सोचा, जिसके बाद माइनर को बचाने के लिए हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन मंगाया गया और ये वर्कर को बचाने का ये आखिरी उम्मीद था। उसके बाद ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया और अब टोटल 7 दिन गुजर चुके थे और ड्रिलिंग का काम अभी भी जारी था। किसी को पता नहीं था कि अब तक वो लोग जिंदा है या नहीं, मगर फिर भी वो लोग अपना कोशिश जारी रखे। ड्रिलिंग का काम दिन रात बिना ब्रेक के चल रहा था और अब बारी थी 2300 फीट
तक ड्रिलिंग करने की, जहाँ पर एक छोटा सा रूम मौजूद था जिसे रिफ्यूज भी कहा जाता था, क्योंकि जब कभी भी कोई हादसा होता है तो माइनर्स रिफ्यूज में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर 3 दिन का खाना मौजूद होता है। फिर 7 दिन के ड्रिलिंग के बाद फिर पाइप 2300 फीट पहुँच गया, मगर वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अब 14 दिन गुजर चुके थे और अब वर्कर का जिंदा बच पाना ना होने के बराबर ही बचा था और ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू मिशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन फिर चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस कोलबॉर्न ने कैलकुलेशन से एक आखिरी बार ड्रिलिंग करने का सोचा। अब फिर से आखिरी बार ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। 3 दिन के बाद ड्रिलिंग पाइप 2300 फीट नीचे पहुंच गया और अभी पाइप को निकाल के कैमरे को भेजना बाकी था। बट अचानक माइनिंग मिनिस्टर को पाइप में कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दिया। पहले तो उनको लगा कि पाइप में पत्थर गिरने की वजह से आवाज आ रही थी, मगर जब उन्होंने ध्यान से उस पाइप को सुना तो उनको ऐसा लगा कि वो पाइप में कोई हथौड़ा मार रहा था। उसके बाद पाइप को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया। करीबन 6 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद पाइप को निकाल दिया गया। अब उन्होंने देखा कि पाइप में रेड कलर का एक पेंट हुआ था और उसमें एक पेपर का टुकड़ा चिपकाया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि हम सब रिफ्यूज में फंसे हुए हैं और हम सब जिंदा हैं। और ये सब जान के लोग खुशी से रो पड़े। तो क्या वो बच पाए? तो ये सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय जगन्नाथ।